जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, एपोलोजेटिक्स। ये शब्द शायद कुछ लोगों के लिए नया हो, है ना? तो ये एपोलोजेटिक्स आखिर है क्या, और एक मसीही होने के नाते ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। शालोम एपोलोजेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा मैंने कहा, आज का जो विषय है ना, वो हमारे विश्वास को सिर्फ मजबूत ही नहीं करेगा, बल्कि हमें उन सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार करेगा जो अक्सर हमारे सामने आते हैं। अच्छा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके विश्वास पर कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो और आप एकदम चुप हो गए, समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दें? या शायद कभी-कभी हमारे खुद के मन में ही कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं, है ना? देखिए, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। सवाल भी कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे दिल पर लगते हैं, जैसे कि अरे परमेश्वर है भी या नहीं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? या दुनिया में इतने सारे धर्म हैं तो सिर्फ यीशु ही सच्चा रास्ता क्यों है? और ये वाला तो बहुत कॉमन है, ये बाइबल, हजारों साल पुरानी किताब, इस पर आज के जमाने में कैसे भरोसा कर लें? देखिए, ये सारे सवाल बहुत जरूरी और जायज है, और यहीं पर इन्हीं सवालों का जवाब देने में अपोलोजेटिक्स हमारी मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये शब्द अपोलोजेटिक्स, इसका मतलब क्या है, ये आया कहां से? ये जो शब्द है एपोलोजेटिक्स, ये असल में एक ग्रीक शब्द एपोलोजिया से निकला है, और एपोलोजिया का मतलब होता है अपने विश्वास का एक तर्क के साथ, सबूतों के साथ बचाव करना। मतलब एक तरह से अपने विश्वास के लिए एक वकील की तरह खड़े होना, जहां आप तथ्यों और लॉजिक के साथ अपनी बात रखते हैं। और हां, यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अपोलोजेटिक्स का अपोलोजाइज करने से, यानी कि माफी मांगने से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब तो ठीक उल्टा है। इसका मतलब है सच्चाई को पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे सम्मान के साथ और दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया के सामने रखना। और जानते हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने बना लिया हो, बल्कि बाइबल खुद हमें ऐसा करने के लिए कहती है। 1 पतरस के 3 अध्याय आयत 15 में साफ साफ लिखा है कि जो कोई भी हमसे हमारी आशा का कारण पूछे तो उसे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो। मतलब साफ है, हर विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि वो जो मानता है वो आखिर क्यों मानता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि अपोलोजेटिक्स है क्या, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि भाई इसकी जरूरत क्या है? आज के समय में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? इसके 4 बहुत ही ठोस कारण हैं। पहला, यह हमारे विश्वास को अंधा होने से बचाता है, यह उसे एक समझदार विश्वास बनाता है। देखिए, हमारा मसीही विश्वास सिर्फ महसूस करने या मान लेने वाली बात नहीं है, यह तो ऐतिहासिक सबूतों, लॉजिक और भविष्यवाणियों पर टिका है। दूसरा कारण, यह हमें झूठी शिक्षाओं से बचाता है। आज के जमाने में तो हर तरफ से इतनी जानकारी आ रही है कि क्या सही है क्या गलत पता ही नहीं चलता। अपोलोजेटिक्स हमें वो समझ देता है जिससे हम सच पर टिके रह सकें। तीसरा, ये हमें लोगों के सवालों का गुस्से से नहीं बल्कि सम्मान से जवाब देना सिखाता है। कई लोग सच में जानने के लिए सवाल पूछते हैं, और हमारा जवाब घमंड भरा नहीं बल्कि प्यार और आदर से भरा होना चाहिए। और चौथा, ये हमारे सुसमाचार को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। सोचिए, जब हम तर्क और सबूतों के साथ अपने विश्वास के बारे में बताते हैं तो सुनने वाले को भी लगता है कि हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक गहरा और सोचा समझा विश्वास है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी बात समझते हैं कि अपोलोजेटिक्स का असली मकसद, इसका असली उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, हमारा लक्ष्य किसी को बहस में हराना या जबरदस्ती अपनी बात मनवाना बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने तर्कों से किसी का दिल नहीं बदल सकते, ये काम तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का है। तो फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है रास्ते से पत्थरों को हटाना, मतलब उन झूठे तर्कों, उन गलत फहमियों को दूर करना जो किसी को सच्चाई देखने से रोक रही हैं। हम बस सच्चाई को साफ साफ उनके सामने रखते हैं ताकि फिर पवित्र आत्मा उनके दिलों पर अपना काम कर सके। तो आज की इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने आज ये समझा कि एपोलोजेटिक्स का मतलब है मसीही विश्वास का तर्क और सम्मान के साथ बचाव करना। और ये जरूरी क्यों है? ताकि हम पहले तो खुद अपने विश्वास को गहराई से समझ पाएं, फिर दूसरों के सवालों का जवाब दे पाएं और हर हालात में सच्चाई के लिए मजबूती से खड़े रह सकें। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखेगा, मसीही विश्वास सवालों से डरता नहीं है बल्कि उनका स्वागत करता है, उनका सामना करता है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास सच्चाई की एक ठोस चट्टान पर खड़ा है।
तो अपने विश्वास को जानिए, उसे समझिए और उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जय मसीह की।